જય જિનેન્દ્ર એવરીબડી. ક્રિયા જડત્વ અને શુષ્ક જ્ઞાનમાં જ રાચવા છતાં જીવો પોતે. हाँ, तो today is October 12, 2020, Monday, and we are continuing our Swadhyay on आत्मसिद्धि शास्त्र. तो आत्मसिद्धि शास्त्र पर हम अभी 6 गाथा समाप्त हुई है. आज से 7वीं गाथा से चालू करते हैं. तो पहले मंगलाचरण रहते हैं. ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ती हरियंताणम. ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम. ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम. ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम. ओम नमो लोए सर्वत्रिकावर्ती सावणम. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव. ओंकाराय नमो नमः. नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे. अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली. अनंत अनंत नय निक्षेप व्याख्यानी छे. सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे. उपमा आप्यानी जेने तमारा खरीते व्यर्थ आपवाथी निज मती मपाई में मानी छे. अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए. जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे. गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे. ओम नमः सिद्धेभ्यो. ओम नमः सिद्धेभ्यो. ओम श्री सुदात्माने नमः. जय जिनेन्द्र. Again, today is October 12, 2020, Monday, and we are continuing our class on आत्मसिद्धि शास्त्र. तो आत्मसिद्धि शास्त्र में हम 7वीं गाथा पर आए हैं. 6 गाथा हमने समाप्त की है. 7वीं गाथा आज से चालू करने वाले हैं. तो 7वीं गाथा को लाने के पहले I'll just bring the slides. तो स्लाइड आने के बाद तो 7वीं गाथा में क्या आता है. तो श्रीमद जी हमको बताते हैं 7वीं गाथा हम क्या बताने वाले हैं. हाँ, तो 7वीं गाथा की बात चल रही है. 6 गाथा समाप्त हुई है. तो अब 6ठी गाथा में क्या था और ये 7वीं गाथा में क्या है, दोनों हम देखकर आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर गाथा 6 में कहा था कि जो गाथा हमने समाप्त की है वो 6ठी गाथा में कहा था कि त्याग वैराग्य आदि सत्साधन यदि आत्मज्ञान साथे होता है तो सफल है. वहां त्याग वैराग्य को महत्व दिया था कि जो आत्मज्ञान साथ में होता है तो सफल है, और जहां आत्मज्ञान नहीं होता है मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति के अर्थे किया जाता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्ति के हेतु हो सकते हैं. त्याग वैराग्य है, आत्मज्ञान साथ में होगा तो ही वह हेल्प और सफल होता है. मगर जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है मगर
आत्मज्ञान की प्राप्ति के अर्थ से ये त्याग विराग किया जाता है, तो आत्मज्ञान पाने के हेतु हो सकते हैं, ऐसा बताया था। अभी यहाँ प्रस्तुत गाथा में कहा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पहले त्याग वैराग्य का महत्व समझना चाहिए। तू त्याग वैराग्य की बात करता है, पहली बुलेट में छठी गाथा में कहा कि वो आत्मज्ञान के बाद में होता है तो सफल है, मगर जो यहाँ पर बताया गया कि दूसरा पॉइंट बताया था कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के अर्थ किया गया है तो सफल है, तो उसकी थोड़ा फिर से महत्व यहाँ इस गाथा में दिखाते हैं। क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी दोनों प्रकार के जीवों को त्याग वैराग्य की सच्ची समझ दी गई है। तो त्याग वैराग्य की सच्ची समझ मुझे समझ, क्योंकि मेरे पास वो ही साधन है, त्याग है, त्याग कर सकता हूँ, वैराग्य कर सकता हूँ, मगर वो उस किस तरह से वो साधन को इस्तेमाल करने का है, वो मुझे समझना पड़ेगा, वो मुझे ध्यान में लेने पड़ेगा, तो ही मेरा कार्य होगा। देखो कोई भी बात करो यहाँ पर, 142 गाथा में कोई भी गाथा की बात करो, वहां पर ऐसा ही आएगा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के हेतु ये सब किया जाता है। आत्मज्ञान हो गया तो आगे की बात वो अपने अपने रास्ता अपने से ही खुल जाएगा, मगर जब आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं, मुझे करने का क्या है। हम सभी हर रोज बोलते मुझे क्या करना, क्या करना, क्या करना, और शास्त्र बोलता है करना यानी कि मरना। क्या करना, तू क्या कर सकता है, देह की क्रिया कर सकता है, तो देह की क्रिया तो देह की क्रिया है, तो वो तो देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानेगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो तुझे सच्ची समझ लेना पड़ेगा। अभी कुछ भी मत करे, जीव कुछ भी नहीं करता है, चलेगा, मगर मेरा सच्चा स्वरूप क्या है वो जानने का जो प्रयत्न करेगा, तो बाद में जो कुछ करेगा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए करेगा, तो ये सभी वस्तु उसके लिए अच्छी हो जाएगी। तो पहले तुझे समझना पड़ेगा, समझ 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 पर ही ये धर्म है। ये जैन धर्म समझ पर ही है, ये जैन धर्म ज्ञान प्रदानी है, और तेरे में तू संगनी पंचेंद्रिय जीव हुआ है। संगनी पंचेंद्रिय जीव तो सभी है, सभी मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय है, मगर तेरा जन्म जैन कुल में हुआ है। अरे जैन कुल में जन्म नहीं हुआ है, मगर तुझे जैन फिलोसॉफी की जिज्ञासा हुई है, ये तो सबसे बड़ी बड़ी बात है। तेरी जिज्ञासा हुई है तो तुझे रास्ता मिलेगा ही, तुझे रास्ता मिलेगा ही, तेरा कार्य हो ही सकता है। बस एक ही तेरा कार्य है, जिज्ञासा करना, आत्मज्ञान के प्रति तेरा भाव लाना, ये तू कार्य करेगा, आगे की बात अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। तो ये बात करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तीर्थदास गाथा को देखते हैं हम। त्याग विराग न चीत मां, थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विराग मां, तो भूले निज भान। तो क्या बताया है, त्याग विरागन चित्मा थान तेने ज्ञान। जो त्याग वैराग्य में, चित्त में यानी कि आत्मा में, चित्त यानी क्या करेगा, चित्त का अर्थ क्या करेगा, चित्त का अर्थ होगा चैतन्य। चैतन्य यानी कि क्या, जिसमें दर्शन ज्ञान है, वो दर्शन ज्ञान को चैतन्य कहा है। ऐसे चैतन्य जिसमें रहता है उसको चेतना कहते हैं, उसको चित्त कहते हैं। तो तेरे में जो दर्शन ज्ञान रूपी तेरे में गुण है, इसमें
ये त्याग विराग तेरे ज्ञान में नहीं आएगा, चित्त में नहीं आएगा। था न तेने ज्ञान, तो त्याग विराग नहीं है तो उसको ज्ञान नहीं होने वाला है। अटके तो इतना पहली लाइन में बताकर, पहली लाइन में बता कि त्याग विराग चित्त में नहीं होता है तो उसको ज्ञान नहीं होता है। और जिसने त्याग विराग कर दिया है मगर उसमें अटक गया है, उससे आगे नहीं बढ़ता है, ते भूले निज भान, तो वो अपनी आत्मा का भान नहीं करता है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर चेतावनी दी है श्रीमद जी ने कि तुझे त्याग विराग करना है, आत्मलक्षी त्याग विराग करना है, और त्याग विराग को ही तू तेरा ध्येय मान लिया है तो तेरा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तू अपना निज भान को भूल जाएगा, तेरा कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तुझे अभी संगनी पंचेंद्रियपना मिला है, इतना ज्ञान का क्षोभ बढ़ा है, तेरे में कषाय की मंदता हुई है, तू अभी आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा ही अंतर निकालना है। सारे भव समुद्र में तू जैसे यहाँ तहाँ घूमते 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 यहाँ तक आया है, किनारे तक आ गया है, अभी किनारा एकदम नजदीक है, तो तू यहाँ से वापस मत जाना। तो इतने इतने हमको भलामण करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या बात आती है। तो गाथार्थ में क्या आता है? गाथार्थ में क्या है? जिसके चित्त में त्याग वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुआ हो उसको ज्ञान नहीं होता है। जिसने त्याग वैराग्य का इंपॉर्टेंस नहीं समझा है तो उसको ज्ञान नहीं होता है। जिस बस ब्लाइंडली त्याग वैराग्य तूने कर दिया, बस तूने जो जैसे ट्रेडिशनली करता आया है ऐसा करता ही रहा, मगर तू आगे बढ़ा नहीं तो तुझे ज्ञान नहीं होने वाला है। और जो जीव त्याग वैराग में ही अटक जाता है, मैं तो इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतनी समय करता हूँ, इतना प्रतिक्रमण करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी जो गिनती रखता है अपनी, तो वो वहां अटक जाता है। वो उसको उसको ही ध्येय मान लिया है, उसको ध्येय मान लिया है तो आत्मज्ञान की आकांक्षा नहीं रखता है, क्योंकि उसका ध्येय तो त्याग और वैराग्य हो गया, तो वह भान भूलता है। क्योंकि ये साधन को तूने साध्य मान लिया। साधन यानी कि जिसके सहारे से तू साध्य की ओर जा सकता है, उसकी जगह पर तू ये साधन को ही साध्य मान लिया तो तेरा कार्य नहीं होता है। अर्थात अज्ञान पूर्वक त्याग वैराग होने से, पूजा सत्कार आदि से पराभव को प्राप्त होता है, मगर आत्मा चुक जाता है। हाँ, तू त्याग करता है, वैराग्य करता है, उपशम करता है, और पूजा भक्ति स्वाध्याय करता है, और दया दान व्रत तप जप भक्ति सब कुछ करता है। अब ये सब तू करता है, ये जो तू करता है ये शुभ भाव है। शुभ भाव से तुझे शुभ का बंधन होगा, शुभ का बंधन होगा तो तुझे पराभव में यानी कि स्वर्ग का सुख भी तुझे मिल सकता है। स्वर्ग का सुख, अरे ये कैसी बात, स्वर्ग में सुख होता है? स्वर्ग में भी आकुलता रूपी दुख रहता है, मगर भौतिक सुख को जो तू सुख कहता है तो तुझे मिलेगा थोड़े समय, थोड़े टाइम पर, थोड़े अमुक टाइम पर तुझे थोड़ा समय पर तुझे ये मिलेगा। मगर जब तेरा टाइम खत्म हो जाएगा तो तेरा भव चक्र चालू रहेगा। देव गति में से एक इंद्रिय गति में जाएगा, दो इंद्रिय में जाएगा, तेन्द्रिय में, मनुष्य में, इतना तेरा कार्य चालू और चालू रहेगा, मगर तुझे आत्मार्थ नहीं मिलेगा। ये सब तू आत्मार्थ के लिए सब कुछ करता है, आत्मा की उन्नति के लिए तू करता है। मगर जब तू अज्ञान पूर्वक त्याग वैराग करता है, पूजा सत्कार आदि करता है, तो उसमें पराभव यानी कि नेक्स्ट भव तेरा
करीबन कोई अच्छी अच्छी गति तुझे मिलेगी, मगर 4 गति में से जो गति मिलेगी वो तुझे मिलेगी। पंचम गति का प्रयत्न तेरा नहीं हुआ है, मोक्ष का प्रयत्न नहीं हुआ है, तो तेरा कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। इतना गाथार्थ में कहकर अभी आगे आगे बढ़ते हैं कि गाथा में क्या कहने का, श्रीमद जी का कहने का भावार्थ क्या था। स्त्री पुत्रादि कुटुंब धन व्यवहार आदि का त्याग त्याग नहीं है। आज मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, आज मेरे पुत्रादि को मैं त्याग करके बस मैं अकेला रहता हूँ, धन को भी मैंने छोड़ दिया है। ये सब जो छोड़ा है, जो पर वस्तु को मैंने छोड़ा, ऐसा मैं मानता हूँ। उन सब का त्याग तो उदयाधीन है, आत्माधीन नहीं है। ये उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ कि तूने कोई कर्म का बंधन किया था, कर्म के बंधन से उसका फल आया, तो अभी जब कर्म का फल आता है तो कर्म के फल के अनुसार तू उसमें जुड़ जाता है, तो तुझे ऐसे द्रव्य त्याग की व्यवस्था तुझे मिल सकती है। तू घर को भी छोड़कर तू कहता है कि मैं जंगल में रहने जाता हूं, तो ये तेरा कर्म का उदय की प्रवृत्ति है, क्योंकि तुझे आत्मलक्षी कार्य नहीं किया है, पर वस्तु की त्याग की तू बात कर रहा है। तो पर वस्तु का त्याग और तो या तो मिलना या तो छूटना, वो कर्म के उदय के अधीन है, यह आत्माधीन बात नहीं हुई है। देहादि क्रिया के ममत्व और कर्तृत्व के त्याग में शुभ भाव होता है। देखो क्या बताया यहाँ पर कि देहादि की क्रिया तूने करी है, देहादि की क्रिया के ममत्व और कर्तृत्व के त्याग जो तूने किया है, तो उससे तुझे शुभ भाव हुआ है। आज तुझे शुभ भाव हुआ है, क्योंकि तूने देहादि की क्रिया को और ममत्व के और उसके कर्तृत्व का तूने छोड़ दिया है, तो शुभ भाव होता है। यह व्यवहार की अच्छी भूमिका है। श्रीमद जी कहते हैं यह अच्छी भूमिका है, हम ना नहीं बोलते हैं, मगर जीव जो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है, हमने बहुत कर दिया, इतनी इतनी वस्तु देह की वस्तु हमने त्याग कर दी है, ममत्व कर्तृत्व त्याग हो गया है। ये सब जब तू मानता है और उससे मेरा कृतकृत्यपना हो गया है, ऐसा जब तू मानता है, उसमें तू संतुष्ट हो जाता है, तो तू आत्म लक्ष्य से दूर हो जाता है। ये तो तेरा स्टेपिंग स्टोन था, मगर वहां पर तू संतुष्ट हो गया, तू संतुष्ट हो गया, ये तेरा ये अटकने का स्थान हो गया। हाँ, तूने ये सब कुछ किया तो उससे पुण्य का बंधन होगा, मगर मोक्ष की तरफ तो आगे नहीं बढ़ेगा। उस जीव को बोधि बीज की प्राप्ति नहीं होती है। बोधि बीज किसको कहेंगे? बोधि बीज शब्द आएगा, श्रीमद जी में ये शब्द आएगा, तो बोधि बीज किसको कहेंगे? जो तूने ज्ञान लिया है, ये ज्ञान के जो सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, और उससे उसके कारण से जब तुझे सम्यक दर्शन होने वाला है, ये सम्यक दर्शन को बोधि बीज कहा है। तो जब तू बाहर की शरीर की देहादि की क्रिया में शुभ भाव में अटक गया है, संतुष्ट हो गया है, तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि उसमें क्या बताया, प्रथम ज्ञान करने के बाद में अरागी पवित्र आत्मा उसके लक्ष्य से राग द्वेष मंद होता है। यहां पर मैंने देहादि की क्रिया और ममत्व कर्तृत्व का त्याग करके मैं बस अभी मेरा राग द्वेष मंद करने निकला हूं, मैं राग द्वेष मंद करने निकला हूं, मेरे क्रोध मान माया लोभ मंद हो जाते हैं,
तो उसकी तरफ तेरी दृष्टि क्रोध मान माया लोभ को मंद करने की तरफ की है। ये दृष्टि तेरी वहां पर है, मगर दृष्टि तो तेरी बोधि बीज पर होनी चाहिए थी। दृष्टि तो आत्म लक्ष्य के प्रति होना चाहिए था, मगर तू यहाँ पर ऐसे शुभ भाव की क्रिया में तू भूल गया कि मैं अरागी, पवित्र, त्रिकाली, एक रूप, अकर्ता रूप, अकर्तृत्व रूप नायक परमात्मा हूं। उसका लक्ष्य तू चुक गया है। जो जब तेरा लक्ष्य आत्मा तरफ जाएगा, त्रिकाली तरफ जाएगा, तो राग द्वेष ऑटोमेटिक मंद होते जाएंगे। मंद करना नहीं पड़ेगा। एक ब्लैक बोर्ड पर हमने एक लाइन दौरी है और मैंने सबको बोला कि ये लाइन को टच किए बिना, कुछ कुछ भी उसको लाइन को कुछ किए बिना वो लाइन को छोटी कर दो। कैसे करेंगे हम? लाइन को छोटी करना है, कैसे करेंगे? तो आपने बताया अच्छी बात है, वहां पर साइड में एक बड़ी लाइन बना दी तो ऑटोमेटिक ये लाइन जो थी वो छोटी हो गई। इस तरह से आत्मा के लक्ष्य से जो तू क्रिया करता है, आत्मा के लक्ष्य से तू जो त्याग और वैराग्य करता है, आत्मलक्ष्य आत्मलक्ष्य आत्मलक्ष्य, तो ये तेरी बड़ी लाइन हो गई। तो तेरे में जो राग द्वेष रूपी अनादि का संस्कार है वो ऑटोमेटिक मंद होते जाएंगे। उसको मंद करना पड़ता नहीं है। एक दफा प्रकाश ने अंधकार पर लॉसूट लगाया, और अंधकार ने प्रकाश पर लॉसूट लगाया और केस चालू होता है। तो जज अंधकार को बोलता है कि अंधकार आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों लॉसूट लगाया? सब साहब देखो ये प्रकाश मुझे हर रोज हैरान करता है, जहां पर जाता हूं मैं वहां से मुझे भगा देता है। कब से ऐसा होता है? सब अनादि से सब ऐसा चलता आया है। तो बहुत बड़ी बात है, ये तो अनादि का प्रॉब्लम है, अनादि का जुर्म है। तो प्रकाश को बोला कि तेरा क्या प्रॉब्लम है, तू उसको क्यों तंग करता है? प्रकाश ने बोला किसकी बात करते हो? ये अंधकार की बात करते हैं। मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, तो मैं उसको कैसे तंग करूं? प्रकाश ने बोला कि मैंने अंधकार को देखा ही नहीं है। आत्मज्ञान के लक्ष्य जो तूने, आत्मा का लक्ष्य से जो तू कार्य करता है, तो ये ज्ञान प्रकाश है। तो अज्ञान अंधकार, राग द्वेष रूपी अंधकार का वहां नाश होता है। उसको नाश करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वो नाश हो जाता है। तो तेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तेरा लक्ष्य तो त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य, मैं आत्मद्रव्य हूं, मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य कहां पर रहता है? अरे हरेक जीव, विश्व के हरेक जीव अनंत जीव है, अनंत आत्माएं हैं। सभी में त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य निगोद से लेकर सिद्ध तक और इन बिटवीन कोई भी जीव होता है, सभी में शुद्ध आत्मद्रव्य, तो त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य सभी में है, निगोद के जीव में भी है। मगर मेरा अभी ध्यान वहां पर नहीं जाता है। मेरा अनादि से ध्यान पर तरफ रहता है। इस पर तरफ ध्यान देने से, कर्म के उदय की तरफ ध्यान देने से मेरे में राग द्वेष होते हैं। तो ये राग द्वेष से मेरा संसार बड़ा है। आपका संसार कितना बड़ा? भाई हम तो बस, हम मियाँ बीबी है, हमारे एक बेटा है, बेटा शादी हो गया, बेटा दूर रहता है, हम अकेले रहते हैं, हमारा संसार छोटा है। आपका के हमारे तो पांच छह बच्चे हैं, सभी की शादी हो गई है, सभी गांव में रहते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, सभी के दो तीन बच्चे हैं, सभी को हम ध्यान रखते हैं। इस तरह से हमारा संसार नहीं, वो तेरा संसार नहीं है। ये तेरा संसार जो है वो तेरा राग द्वेष जो है वो तेरा संसार है।
अनादि से जो तू राग द्वेष करता आया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व जो तू करता आया है, जो तू विभाव भाव में अनादि से है, उसको हम संसार कहते हैं। ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर। तो प्रथम ज्ञान करने के बाद में अरागी पवित्र आत्मा के लक्ष्य से राग द्वेष मंद होता है। ज्ञान 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 की बात यहाँ करते हैं। जहां ज्ञान होता है वहां त्याग होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने छठी गाथा में बताया था कि आपको बताऊं कि ये यहाँ एक पानी का ग्लास है, ये पानी का ग्लास पानी से भरा हुआ है। आप बाहर धूप में से आते हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, आप ग्लास लेने की तैयारी में मैंने ना बोल दिया, बहस हो गई और अल्टीमेटली मैंने बताया कि ये ग्लास में जहर है। तो तुझे वो ग्लास से निवृत्ति होने में कितना टाइम लगा? 1 महीना, 1 वीक, 1 दिन, 1 घंटा, एक कितना टाइम लगा उससे छूटने से? वो उसको छोड़ देने के टाइम कितना लगा? इंस्टेंटेनियस त्याग हो गया। तो इससे कहा कि तू ज्ञान कर, ज्ञान कर, तू ज्ञान करके तेरा सच्चा स्वरूप जानेगा तो राग द्वेष तेरे में जहर जैसे है, तो वो वहां से तत्काल उसका नाश हो जाएगा। हाँ, ये तो बोलने की पद्धति है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तेरे मिथ्यात्व और राग द्वेष अनादि का संस्कार है, अनादि से ये चलता आया है। निगोद में 1 सेकंड में 18 बार, 8-10 बार, एक सांस में 8-10 बार, 1 सेकंड में 18 बार जन्म मरण होता था। ऐसे निगोद के जीव ने भी बताया कि मेरा शरीर मेरा है, शरीर मेरा है, और जब जितनी दफा जन्म मरण हुआ इतना वो आत्मा को दुख हुआ। तो सबसे ज्यादा 4 गति के दुख नरक में नहीं है। नरक में संयोग का दुख है, मगर निगोद का दुख सबसे ज्यादा दुख है, क्योंकि शरीर के प्रति मेरा ममत्व है। वहां शास्त्र में शब्द आया है, निगोद को प्रचुर भाव कलंक होता है, इंटेंस राग द्वेष होता है अपने शरीर के प्रति, और वो शरीर एक सेकंड में 18 बार जीता जन्म होता है, मरण होता है। यह सबसे ज्यादा दुख होता है। नरक में दुख है, नरक को संयोग का दुख है, मगर नरक का जीव संगनी पंचेंद्रिय जीव है भैया। संगनी पंचेंद्रिय यानी कि वो जीव सम्यक दर्शन ले सकता है। चारों गति के जीव, नरक, देव, मानवी और तिर्यंच, संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये सभी जीवों में सम्यक दर्शन हो सकता है। तिर्यंच में सम्यक दर्शन तो हमको मालूम है कि पार्श्वनाथ भगवान का सम्यक दर्शन हाथी के जीव में हुआ, और महावीर स्वामी का सम्यक दर्शन सिंह की पर्याय में हुआ। तो तिर्यंच को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, मनुष्य को भी हो सकता है, देव को भी और नारकी को भी हो सकता है। यानी कि वो दुख की बात नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा दुख तो नरक में है। इस तरह से देखकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद राजचंद्र जी ने वचनामृत 528 पेज पर लिखा है कि गुजराती के वचनामृत में लिखा है, जिसके अंतःकरण में यानी कि आत्मा में त्याग वैराग्य आदि गुणों की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये त्याग वैराग्य तेरे गुण है, और गुण की पर्याय तुझे प्रकट करनी पड़ेगी। तो ऐसी पर्याय प्रकट नहीं हुई है तेरे में, जिसके अंतःकरण में त्याग वैराग्य की गुण की उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसे जीवों को आत्मज्ञान नहीं होता है। पहले तो अंतःकरण में त्याग वैराग्य का सच्चा स्वरूप जानना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन के लिए तैयार हुआ है,
सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तू तैयार हुआ है, पुरुषार्थ के लिए तैयार हो गया है, तो सबसे प्रथम त्याग और वैराग्य का सच्चा स्वरूप क्या है वो तुझे जानना पड़ेगा। नहीं जानेगा तो तुझे आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मलिन अंतःकरण रूप दर्पण में आत्मोपदेश का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। अब शावर में गए हैं और फॉग से दर्पण फॉगी हो गया है, तो आपका चेहरा उसमें नहीं दिखाई देगा। इस तरह से जिसका अंतःकरण मलिन है, जिसका आत्मा मलिन हुआ है, जिसके आत्मा में अब गाढ़ मिथ्यात्व पड़ा है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व जिसमें पड़ा है, ऐसे आत्मा आत्मा को दर्पण के समान उसमें मलिनता हुई है, तो आत्म उपदेश का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। तुझे आत्मा का श्रेय करना है, तो जब तक तेरे मलिन अंतःकरण है, जब तेरे में क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप है, तब तक ये तुझे नहीं होने वाला है। और त्याग वैराग इतना करने के बाद में कि जिसको मलिन अंतःकरण है उसको आत्मोपदेश की लब्धि नहीं होगी। और जो जीव त्याग वैराग्य में ही कृतकृत्यता का अनुभव मानता है, हमने बहुत धर्म कर दिया, हम तो सबसे आगे हैं, हम तो पर्व में उपवास करते हैं और छना हुआ बिन छना पानी नहीं पीते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते हैं और ये सब कुछ करते हैं, बस हम तो कृतकृत्य हो गए। तो ऐसे त्याग वैराग्य में कृतकृत्यता मानने वाले जीव को भी आत्मज्ञान नहीं होगा, दोनों तरफ से आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा श्रीमद जी यहां हमको बताते हैं। आत्मज्ञान नहीं होने से, अज्ञान को ही सहचरपना मानने से त्याग वैराग्य आदि मानार्थ हो जाता है। हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो एक दफा ही भोजन लेते हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, सब चौवियार हर रोज चौवियार करते हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो सामायिक प्रतिक्रमण नित्य करते हैं। आप क्या करते हैं? आप कुछ नहीं करते हैं, ये सब तो हम करते हैं। इस तरह से तेरा अज्ञान हुआ है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हुआ है, आत्मज्ञान के प्रति तेरा ध्यान नहीं गया है, तो तेरे में अभी अज्ञान है, तो ये त्याग वैराग्य मानार्थ हो जाएगा। मगर मुझे तो मान नहीं है, मुझे तो मान नहीं होता है। अरे खड़े रहना, कोई आके एक अपशब्द बोल जाएगा, बाद में देखना कि तुझे कितना मान है कि कितना मान नहीं है। कोई तेरा इंसल्ट करेगा, 5 आदमी के बीच में तेरा कोई इंसल्ट करके निकल जाएगा, देखना बाद में कि तू कितना त्याग वैराग्य के स्वरूप को तूने पचाया है। तो ये सब मानार्थ हो जाएगा, जीव वहां ही अटक जाता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि जब मैं त्याग वैराग करता हूं, मुझे समाज में मान मिलता है, मुझे सम्मान मिलता है, मेरे अच्छे होने की गिनती में मैं आ जाता हूं, तो वहां पर ही मैं अटक जाता हूं, मेरा मान कषाय आगे बढ़ता है। और मान कषाय आगे बढ़ता है तो सभी कषाय अब साथ में है, जब कषाय है तब अकषाय दिशा मेरी नहीं है। तो इस तरह से हमको देखने का है। इसलिए जो मान की बात आई, जो श्रीमद यहाँ मान की बात आई, मान क्या होता है, श्रीमद जी ने बताया कि जब यहाँ मान नहीं होता तो मोक्ष यहाँ पर ही है, ऐसा उनके उनके एक वचन में ऐसा आता है। ये जिसको मान नहीं होता है उसको मोक्ष यहाँ पर ही है। कैसे मान की बात क्यों कर दी उन्होंने?
क्योंकि 4 गति के जीवों के अंदर 4 कषाय होते हैं। 4 प्रकार के संसारी जीवों में 4 प्रकार के कषाय होते हैं। देव, मनुष्य, तिर्यंश, नारकी, 4 गति के जीव, संसारी जीव। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय। चारों गति में एक एक कषाय की प्रधानता रहती है। देव गति में लोभ की प्रधानता रहती है, तिर्यंश गति में मायाचार की प्रधानता रहती है, नरक में क्रोध की प्रधानता रहती है, और मनुष्य को मान कषाय की प्रधानता रहती है। इसलिए श्रीमद जी ने बताया कि मान न होता तो चारों कषाय भी नहीं होते। चारों कषाय नहीं होते तो मोक्ष यहां पर हो जाता, आत्मा की अनुभूति हो जाती। सिंपल उनकी ये उनकी ये खासियत है कि श्रीमद जी सिंपल लैंग्वेज में गूढ़ अर्थ बताकर निकल जाते हैं। मान न होता तो मोक्ष यहाँ पर, इस तरह से कहकर हमको बता दिया कि तुझे समझना पड़ेगा चारों गति में कौन कौन से कषाय की प्रधानता रहती है। इसलिए क्रिया जड़ को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। जो त्याग वैराग्य में मान कषाय के कारण वो सब कार्य क्रिया करता है तो उसको क्रिया जड़ कह दिया, और उसको क्रिया जड़ को आत्मज्ञान का उपदेश भी दिया कि तुझे आगे बढ़ना है भैया, तू यहाँ पर स्थिर मत हो जा, यहाँ पर कृत्य प्राण न मान ले, अभी तुझे आगे बढ़ना है, सम्यक दर्शन लेना है, और बाद में पंचम गुणस्थानक, छठे सातवें गुणस्थानक के बाद में श्रेणी चढ़कर सब वितरागता लेकर केवल ज्ञान लेने का है। इसलिए उनको बताया कि तू आत्मज्ञान का उपदेश तुझे दिया है, क्रिया जड़ मत बनना। और जब क्रिया जड़ की बात आई तो शुष्क ज्ञानी का क्या करना? शुष्क ज्ञानी भी ऐसा ही कार्य करता रहता है। कोई क्रिया है, सब क्रिया जड़ की क्रिया है, सब जड़ की क्रिया करने का बात, जड़ की क्रिया से आत्मा को कुछ लाभ नहीं होता है, ऐसे ऐसे वचन जो शास्त्र में है वो बिन जाने अपने को सूट होते हैं तो ये बोलता रहता है। मंदिर वाले आएंगे, भाई चंदा दे दो। क्या चंदा दे दे हम? हमारे पास ग्रहण नहीं है तो त्याग कैसे होगा? आत्मा में कोई पैसा का ग्रहण नहीं हुआ था, धनादि का ग्रहण नहीं था, तो त्याग भी कैसे होगा? इस तरह से शास्त्र की बात को उलट पुलट करके बोलेगा। जब वो शास्त्र की बात करता है तब वो शुभ भाव को बंधन कहता है, और अपने आप से अशुभ भाव में प्रवर्तन करता है तो वो तो जाएगा नरक निगोद में ही जाएगा। ये ऐसे शुष्क ज्ञानी की बात है कि जिसने आत्मा की अनुभूति नहीं करी है, आत्मा की अनुभूति की तरफ जाने का प्रयत्न नहीं करता है, उसको शुष्क ज्ञानी कहा है। तो उसको सच्चे त्याग वैराग्य का उपदेश दिया है यहाँ पर। ऐसे जीव को बताया कि वाचा ज्ञान कल्याण रूप नहीं है। अकेला बोलना बोलना बोलना, वाचा ज्ञान बोलते रहना, वो कोई तुझे कल्याण करने वाला नहीं है। तेरी जो वाचा है तो उससे तुझे तेरा परिणमन ऐसा करना पड़ेगा तो तेरा कार्य होगा। इस तरह से श्रीमद जी ने 528 पेज पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। इतना बताने के बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस गाथा में त्याग वीरा को चित्त में होने की बात ऊपर भार दिया गया है। चित्त में होना, चित्त यानी कि क्या हमने बताया? चित्त यानी कि चैतन्यत्व। चैतन्यत्व यानी कि ज्ञान दर्शन रूपी जो आत्मा में 2 गुण होते हैं उसको चेतना कहते हैं। चैतन्य के साथ में जो 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 जीव होता है उसको चेतन रूप कहते हैं। तो मैं आत्मा हूं तो मेरे में ज्ञान दर्शन है,
निगोद में ज्ञान दर्शन है, एक इंद्र से पंचेंद्रिय के संसारी जीवों को ज्ञान दर्शन है, चार गति के जीवों को ज्ञान दर्शन है। अरे सिद्ध भगवान को भी ज्ञान दर्शन रूपी प्रक्रिया चालू रहती है। हमारे छद्मस्त में ज्ञान दर्शन की प्रगटता संपूर्ण नहीं हुई है और हमारा ज्ञान दर्शन पर की तरफ चलता है और सिद्ध भगवान का उपयोग चित्त स्व तरफ रहता है। इस तरह से यह त्याग वैराग्य को चित्त में होने की बात पर भार दिया, यानी कि बाह्य शरीर क्रिया में त्याग का महत्व नहीं दिया है। शरीर की क्रिया को त्याग का महत्व, देखो ये समझने की बात है। यहां ऐसा नहीं कहा है कि तू शरीर की क्रिया मत कर, ऐसी कोई जगह पर ऐसा दिया, मगर तेरी समझ 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 सच्ची समझ पर भार दिया गया है कि तू सच्ची बात क्या है वो समझ ले। समझेगा तो तेरा कार्य होगा, नहीं समझेगा तो अनादि का संसार चलता है, वो चलता रहेगा, तो इसमें तुझे क्या खोने का है। तो बाह्य शरीर क्रिया में त्याग का महत्व नहीं दिया गया है। त्याग विराग अंतरंग में होना चाहिए ऐसा कहा है। अभी आगे देखेंगे अंतरंग में त्याग विराग यानी कि क्या। अभी होल्ड ऑन टू योर थॉट, इट विल कम, वो भी आएगा, डिटेल में आएगा कि त्याग और वैराग में अंतर में होना उसको एग्जैक्टली क्या कहेंगे। आत्मा में उसकी सच्ची समझ होना जरूरी है। त्याग वैराग्य की सच्ची समझ होना जरूरी है। आज मैंने जमीकंद खाने की बाधा ले ली है, आज मैंने जमीकंद का त्याग के खाने का त्याग किया है। कैसे त्याग किया तूने? जमीकंद तो पुद्गल है, तू चेतन है, तू चेतना वाला है, तू तेरे में चैतन्यत्व है, तेरे में ज्ञान दर्शन गुण है, तेरे में कोई जमीकन जैसा स्पर्श रस गंध वर्णन कोई गुण नहीं होता है। तो तूने त्याग क्या किया? तो आत्मा में त्याग वैराग्य की सच्ची समझ होना जरूरी है। त्याग विराग चित्त में सच्चे रूप से समझने से जीव कोमल होता है। तो ये सच्चे रूप से त्याग विराग समझने की बात जो है, जो इस गाथा में बताई है, तो हम आगे बढ़ते देखेंगे कि उसका सच्चा स्वरूप क्या है। इतना कहने के बाद में ऐसे जीव को सद्गुरु का उपदेश ग्रहण करने की पात्रता होती है। जिसने त्याग विराग चित्त में सच्चे रूप से समझ में आया, वो जीव कोमल होता है और कोमल जीव को सद्गुरु का उपदेश ग्रहण करने की पात्रता होती है। जब जीव कोमल नहीं होता है, जब जीव बहुत से वक्र होता है, उसकी सोच में वक्रता होती है, उसमें थोड़ा सा जड़ जैसा थॉट्स होता है, तो वो उसमें क्रोध मान माया लोभ की प्रधानता रहती है, राग द्वेष की प्रधानता रहती है। ऐसे जीव को सद्गुरु का उपदेश ग्रहण करने की पात्रता नहीं होती है। मगर जिसने राग द्वेष को सच्चा, त्याग विराग को सच्चा समझा है, जीव कोमल हुआ है, वो जीव स्पंज जैसा हो गया है। जैसे स्पंज पानी चूस लेता है, इस तरह से ऐसा कोमल जीव सद्गुरु का उपदेश ग्रहण करेगा और अपना ग्रहण करने के बाद में अपना कल्याण के लिए क्या आगे बढ़ेगा वो जीव। आत्म साधना में असफलता क्यों होती है मुझे? अनादि से ये जीव को असफलता क्यों प्राप्त हुई, उसकी बात यहां करते हैं, बताते हैं कि तू बाह्य त्याग में पड़ा है, बाह्य त्याग में तू मस्त हो गया है। बाह्य त्याग में यानी कि बाधक निमित्तों को छोड़ने का त्याग किया है। जैसे जो निमित्त की तरफ तेरी दृष्टि बढ़ गई है, निमित्त के पीछे तू भागता रहता है, मगर सच्चा निमित्त किसको कहेंगे? लास्ट टाइम भी हमने प्रश्न पूछा था,
जगत में कितने निमित्त होते हैं? जगत में कोई निमित्त नहीं है, निमित्त है ही नहीं। मगर जब उपादान से उपादान में कार्य होता है, मैं मेरे पुरुषार्थ से मेरा कार्य आत्मलक्षी कार्य करता हूं, ऐसा उपादान जब होता है तब अनुकूल परिस्थिति व्यक्ति विशेष को निमित्त का आरोप आता है। इस रूम में जहां बैठा हूं वहां 3-4 लाइट जल रही है, सुबह से जल रही थी, वो किसको निमित्त हुई? कोई नहीं था रूम में, और जो रूम में थे मगर वहां बाहर सनलाइट इतनी ज्यादा थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइट की जरूरत नहीं पड़ी और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दी। अभी अंधेरा हुआ है, हम कंप्यूटर के सामने देख रहे हैं, हमको देखना है, तो ये लाइट जो प्रेजेंट है उसको निमित्त का आरोप आएगा। मुसाफिर चलता है, धूप में चल रहा है, थकान लगी है, प्यास लगी है, भूख लगी है, बहुत दूर जाना है, अब आराम लेना जरूरी है थोड़े देर के लिए। वहां एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बहुत सी अच्छी छाए है, तो वो शैडो में, वो शीतल जगह पर जब ये मुसाफिर बैठता है, जब बैठता है तब वृक्ष की छाए वहां पर निमित्त के रूप में होती है। ऐसे बहुत से मुसाफिर सुबह से वहां वो रास्ते से निकले, कोई वहां पर ठहरा नहीं, तो वृक्ष किसी के लिए निमित्त नहीं हुआ। मगर ये जब आदमी थकान है, बैठने के लिए तैयार है, उसका बैठने का उपादान तैयार है, तब वृक्ष उसके लिए निमित्त हुआ, निमित्त का आरोप उसके पर आया। वो छाए तो सुबह से शाम तक होती रहती है, वृक्ष का शैडो होता रहता है, मगर किसी को निमित्त नहीं हुआ था क्योंकि उसके नीचे कोई बैठा ही नहीं था। इसलिए इस तरह से निमित्त को, बाह्य निमित्त को छोड़ने का त्याग, मैं उसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, अरे ये तुझे करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। जब तेरे में कार्य होगा तो बाहर की वस्तु को निमित्त का आरोप आएगा, तू कार्य नहीं करेगा तो उसको निमित्त भी नहीं कहलाएगा। जब तू अपने पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हुआ है, आत्मज्ञान की तैयारी के लिए तो तैयार हुआ है, तभी जब तू आत्मज्ञान की तैयारी के लिए तैयार हुआ है तो देव शास्त्र गुरु का निमित्त तुझे मिलेगा ही। अंतर में से उठी हुई अंतर की पवित्र भावना, अंतर में से उठी हुई अंतर की पवित्र भावना, तो उसका फल आएगा ही। ऐसा बहन श्री के वचनामृत में 21 नंबर का बोल आया है। तो तू इतनी भावना तो कर, इतनी जिज्ञासा तो कर, ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ तो कर। तू पुरुषार्थ करेगा, तू जिज्ञासा करेगा, तू ध्यान देगा, तो तुझे ये सब मिलता ही रहेगा ऑटोमेटिक। आप बिफोर गोइंग टू स्लीप टुनाइट, जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे कैसे प्रसंग बने हैं आध्यात्म में कि आपको कुछ प्रश्न हुआ है आध्यात्म के संबंधी, तो उसका जवाब आपको किसी न किसी तरह से मिला ही है। तो इस तरह से निमित्त को तो छोड़ने का त्याग जो करता है वो बाह्य त्याग होता है। मगर वो निमित्त जो बाह्य निमित्त होता है उसको ग्रहण हुआ है, उसको छोड़ने रूप त्याग, तुझे ग्रहण किया था कि तू उसको छोड़ेगा? तूने बाह्य निमित्त को ग्रहण किया था कि तू छोड़ेगा? कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता।
तो ये तो अफर नियम है सृष्टि का, मगर मैं अपने अज्ञान से मानता हूं, मैंने उसको ग्रहण किया, मैंने उसको छोड़ दिया, तो ये सब तेरा अज्ञान है, इसलिए तुझे आत्मा में सफलता नहीं मिलती है। ये बाह्य त्याग की बात आई, अभी बाह्य वैराग्य की बात करते हैं। बाह्य वैराग्य क्या होता है? संसार के प्रति आसक्ति मंद करने रूप वैराग्य। बस संसार से मुझे निवृत्ति चाहिए, निवृत्ति चाहिए, निवृत्ति चाहिए, बस इतना। क्योंकि ये बस स्त्री कुटुंब, स्त्री कुटुंब, पुत्र, मकान सभी को छोड़कर मैं बस जाने वाला हूं, बस उससे मेरा वैराग्य हो जाएगा। अरे वो सब को छोड़ने से तेरा वैराग्य नहीं होगा। तू जब वैराग्य की बात करता है, जंगल में निकल गया, अब तूने साधुपना, नग्न दिगंबरपना भी ले लिया, संसार को तूने छोड़ दिया है, मगर तूने संसार को छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी तेरे मन में विकल्प में मैंने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। अभी आपने जमीकन नहीं खाने का व्रत कब लिया? अरे इस दफा 2012 के अंदर जुलाई मंथ में 2 जुलाई के दिन पर 9 बजे मैंने ये व्रत ले लिया। अरे तूने ये व्रत ले लिया, मगर ये जमीकन नहीं खाने का व्रत, मगर तेरे अंदर की प्रक्रिया में जमीकन खाने का व्रत, जमीकन खाना, जमीकन नहीं खाना, जमीकन नहीं, वो चलता रहता है। मन वचन का से तीनों से कर्म बंधन होता है। तो संसार के प्रति आसक्ति मंद करने रूप वैराग्य, तूने छोड़ दिया सब कुछ, मगर जाना कहाँ है वो तुझे मालूम नहीं है। मेरा सच्चा स्वरूप क्या है वो तुझे मालूम नहीं है, बस छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। क्या छोड़ा? तूने ग्रहण किया था कि तूने छोड़ा? तेरे में ग्रहण करने की शक्ति कितनी है पर द्रव्य को, ये समझना पड़ेगा। नवीन ग्रहण करने को अटकाने रूप वैराग्य है। ये संसार के प्रति आसक्ति मन करने रूप वैराग्य है। नवीन ग्रहण करने को अटकाने, अभी बस मैं ये नहीं लूंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं पीऊंगा, ये क्रिया नहीं करूंगा, ये जॉब पर नहीं जाऊं, ये सब कुछ तुझे नवीन ग्रहण करने का अटकाने का रूप जो वैराग्य होता है, वो उसको बाह्य वैराग्य कहा। तो बाह्य त्याग बाह्य वैराग्य है, इसलिए तुझे आत्म साधना में अभी तक सफलता मिली नहीं है, क्योंकि मूल में भूल हुई है। सच्चा स्वरूप क्या है वो तू समझा नहीं है, तो वो तेरा प्रॉब्लम हुआ है। तो इस तरह से तुझे समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, सॉरी, एक मिनट क्या કિરીટભાઈ બાધક નિમિત્તનું કોઈ એક્ઝામ્પલ આપશો? 1 second, let me what happened my एक मिनट हो गया, back to meeting, okay, stop share. 1 second, okay, hold it, let me bring this again, okay. हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन क्या है? બાધક નિમિત્તનું એક્ઝામ્પલ આપશો? बात यानी कि जब कोई भी मैंने राग किया, द्वेष किया, मुझे द्वेष है, राग है, तो राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये सब उसके सामने कर्म का उदय है। वो कर्म का उदय, मैं बोलता हूं कि वो कर्म का उदय मुझे बाधक है। ये कर्म के उदय से मेरा सब चक्कर चलता है। ये कर्म का उदय से मेरा अंतराय कर्म का उदय आया है, तो मेरे में सभी अंतराय आ रहे हैं। तो तूने किसको ब्लेम किया? ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं होता है। क्यों तुझे ज्ञान नहीं होता है? तू बिजनेस में जाता है, सभी ज्ञान है, जॉब पर जाता है, सब कुछ ज्ञान है,
और जब जब आध्यात्मिक बातें, अरे ये तो मेरे ज्ञानावरण का उदय है, मुझे समझ में नहीं आता है, तो तुझे ज्ञानावरण कर्म को बाधक रूप माना, मगर प्रॉब्लम तो तेरा है, निमित्त का प्रॉब्लम नहीं है। वो तो निमित्त तो ऐसा खड़ा है। जो निमित्त की बात आई, थोड़ा सा साथ में ले लेते हैं कि अभी मैं रूम में बैठा हूं और मुझे परफेक्ट फीलिंग हो रहा है टेम्परेचर वाइज, तो ये रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए करीबन? तो बोला कि कंफर्टेबल फील हो रहा है तो 75, 76, 74 व्हाटएवर होना चाहिए। अभी मुझे सखत ठंडी लग रही है और जनवरी में मैं शिकागो में हूँ और मेरा हीटर बंद हो गया है और घर में सखत ठंडी हो गई है, तो मैं दुरुस्ता हूँ। तो मैं जब दुरुस्त मैं ऐसे ठंड चढ़ी है, तो मेरा थर्मोस्टेट क्या बताएगा? थर्मोस्टेट बताएगा कि भाई 50 डिग्री है, 55 डिग्री है, 60 डिग्री है, ऐसा वो थर्मोस्टेट बताएगा। मैं फिनिक्स में हूँ, जुलाई में हूँ, एयर कंडीशन टूट गया है, मैं घर में बैठा हूँ, पसीने से पसीना निकल रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है और घर में बहुत गर्मी हो गई है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो थर्मोस्टेट कितना बताएगा टेम्परेचर राइट नाउ? बोला कि 90 बताएगा, 95 बताएगा, 100 बताएगा, जो भी। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? जैसा मैं फील करता हूं ऐसा बताना। जब मुझे ठंडी लगती है तो 50 डिग्री बताएगा, जब मुझे पसीना पसीना आ रहा है तो 95 डिग्री बताएगा, जब मैं कंफर्टेबल परफेक्ट कंफर्टेबल फील रहा हूं तो 75 बताएगा। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? जैसे मैं फील करता हूं ऐसा बताना। मुझे ठंडी लग रही है, थर्मोस्टेट ने 50 डिग्री बताई, तो क्या मैं थर्मोस्टेट तोड़ डालूं? या तो थर्मोस्टेट ने 100 डिग्री बताई, क्या मैं थर्मोस्टेट तोड़ डालूं? नहीं, वो तो इंडिकेटर है। थर्मोस्टेट वो तू कैसा फील कर रहा है उसका इंडिकेटर है। सभी कर्म का उदय थर्मोस्टेट है। वो बताता है तुझे आत्मा के अंदर क्या फील हो रहा है। तुझे ज्ञान की मंदता है तो ज्ञानावरण कर्म दिखाई देगा। तुझे क्रोध है तो क्रोध कषाय कर्म का उदय दिखाई देगा। मान लोभ मायाचार है तो मान लोभ मायाचार रूपी द्रव्य कर्म का उदय दिखाई देगा। तो ये तू तू कर्म के ऊपर, जब तू कर्म को ब्लेम करता है तो कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनकात लोह की संगति पाई। ऐसा बनारसी दास जी ने समय में लिखा है। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। मेरी भूल है और मैं कर्म को ब्लेम करने जा रहा हूं। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। अग्नि को कोई घनघात मारने लगे, लोहार अग्नि को कोई मार नहीं सकता है, मगर जब अग्नि ने लोह के साथ संगति करी और वो लोहा लाल लाल हो गया अग्नि से, तभी लोहार ने उसके पर हथौड़ा मारा। तो अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। तो इस तरह से कर्म बिचारे कौन, कर्म को कुछ नहीं किया मगर मेरे साथ संगति की तो सब उसको ब्लेम करने लगे। तो इस तरह से हमको ये हमारी भूल निकालने की है। हाँ बोलो। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया है करीबन, या ओके, एनी कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, करीबन 2-3 मिनट बाकी है। दूसरा कोई क्वेश्चन हो तो ओके। तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं और क्लोजिंग करते हैं।
જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમું શ્રી સદગુરુ ભગવન. પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ, જેણે આપ્યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂઝે લોકાલોક, સો વાણી મસ્તક નમો સદા દેત હું ધ્યાન. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra. જય જિનેન્દ્ર કિરીટભાઈ, થેન્ક